जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एनफोर्समेंट कांस्टेबल में आज हम लोग रनिंग का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि आज मेरी भी रनिंग कंप्लीट हो गई है। तो बात करेंगे कि मेरी रनिंग कैसी रही है और रनिंग तक आप किन किन प्रोसीजर से गुजरेंगे उसकी बात करेंगे, और क्या बड़ी समस्या आ सकती है आपको दौड़ने में, और वहाँ कुछ बच्चों के साथ क्या हुआ है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि राउंड कैसे काउंट करेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कंप्लीट हो गया है। तो रनिंग का एक कंप्लीट एनालिसिस डिटेल में आपको यहाँ पर किया जाएगा। और आज का मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि रनिंग कितने बजे स्टार्ट हुई, लास्ट बैच कब चला था, क्योंकि मेरा लास्ट बैच में ही था, उसमें कितने बच्चे थे। पूरा कंप्लीट एनालिसिस आपको रनिंग का यहाँ पर मिलने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पे पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, क्योंकि इन्फोर्समेंट कांस्टेबल से जुड़ी ऐसी ही अपडेट आप सब तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी। और जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी अपडेट हमने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दी थी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग लिंक से कनेक्ट होकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और जो अलग से इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का ग्रुप बना हुआ है डिस्कशन वाला, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक भी इसी टेलीग्राम चैनल में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पूरा एनालिसिस के कि आपकी कैसे एंट्री होगी और कैसे चीजें कंप्लीट होंगी। देखिए, 5:30 बजे सुबह ही रनिंग शुरू हो जाती है, यानी ये टाइम रहता है, रिपोर्टिंग टाइम आपको 5:30 से 7:30 बजे तक का रहता है। यानी इसके बाद 7:30 के बाद आएंगे तो आपकी रनिंग नहीं होगी। बाकी बच्चे इससे पहले ही पहुंच जाते हैं और चीजें कंप्लीट करा लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप अंदर जाएंगे तो आपको एक वचन पत्र दिया जाता है, यानी अंडरटेकिंग दिया जाता है। उसमें सारी चीजें लिखी होती हैं कि मेरा नाम ये है, मेरा रोल नंबर ये है, अपने पूरे होशो हवास में ये रनिंग करने आया हूं, अगर कोई समस्या हो जाती तो उसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। और आपको 2 नंबर, ऐसे 2 नाम और 2 नंबर उनके लिखने होते हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन में आपको हैंडल कर सकें। ठीक है। और वहां पर 4-5 ऐसे लाइन बनी हुई होती है, आपको उसी लाइन में रुकना है। और यहाँ वेरिफिकेशन हो, हर लाइन के एंड में वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के बाद आपको रनिंग ग्राउंड के अंदर भेज दिया जाता है। तो ऐसे आप रनिंग ग्राउंड तक पहुंचेंगे। अब सबसे बड़ी बात करेंगे कि क्या गलती नहीं करें, क्योंकि आज बहुत से ऐसे बच्चे थे जिन्होंने गलतियां की हैं। देखिए, सबसे पहले आपको रनिंग से कम 1 घंटा पहले, यानी गेट के अंदर पहुंचने से 1 घंटे पहले तक पानी पी लेना है। उसके बाद आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि वहां पर बैठने के बाद सबसे ज्यादा जो प्रेशर होता है वो टॉयलेट का होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे आज मिले हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, उन्होंने बॉटल तक में टॉयलेट किया है। क्योंकि अगर आप ग्राउंड में पहुंच गए तो फिर आपको टॉयलेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो पानी कम पीजिए ताकि टॉयलेट की समस्या ना आए। और जब वहां प्रेशर आता है ना तो लगता है और ज्यादा लगने लगी है। ठीक है भाई, तो आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा, और जिसका आज हो गया वो भी हमें बता सकता है कि हाँ, असल में ऐसा हुआ है। तो ये सारी चीजें कंप्लीट कर लें ताकि आप वहां बिल्कुल फ्रेश फील करें। और बाकी अगर मैं अपना बता दूं तो मैंने लगभग 25 मिनट के आसपास अपने 12 राउंड कंप्लीट कर लिए थे। चलिए आगे बात करेंगे कि राउंड कैसे काउंट करें, क्योंकि सबसे बड़ा भाई सवाल ये है कि राउंड कैसे काउंट करेंगे और कैसे पता चला कि हमारा हो गया है। तो देखिए, पूरा जो राउंड होता है वो 400 मीटर का होता है, और यहां पर वो लगा हुआ होता है मैग्नेट वाला, और आपके पैरों में चिप बंधी हुई होती है। और दूसरी बात अगर क्लॉक की करें तो यहाँ पर ऐसे पोल लगे होते हैं जहां से रनिंग शुरू होती है। यहाँ पर मतलब खंभे गड़े होते हैं, उसी में वो जो सुई वाली है वहां पर वो वॉच लगी होती है। बाकी अगर आप चाहें तो अपनी वॉच ले जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर अपनी वॉच ले जाएंगे तो उसको संभालेंगे। और आपको एक क्यूआर पहनाया जाता है, आपको एक नंबर पहनाया जाएगा रनिंग का, उसको भी आपको संभालना है, क्योंकि अगर वो गिर गया तब भी समस्या है। ठीक है। तो आपके पैरों में चिप लगा देंगे, जैसे ही आप इस पर रखेंगे, इसको पार करेंगे, यहाँ से रखेंगे, आपका टाइम शुरू हो जाएगा। तो काउंट कैसे मतलब राउंड कैसे काउंट करें, तो भैया मैंने सिंपली एक पेन ले लिया था। पेन से जैसे ही एक राउंड हो गया, हाथों की उंगलियों में आप देख सकते हैं 12 खाने होते हैं, तो जैसे ही एक कंप्लीट हो गया, एक खाने को मैंने गोद दिया। यानी अगर मैं ऐसे उंगली बना दूं तो ऐसे 3 उंगली होती हैं, जैसे एक हो जाए इसको गोद दो पहले वाले को, फिर दूसरा हो जाए दूसरे वाले को, तीसरा हो जाए तीसरे वाले को। तो इस तरह आसानी से आप 12 राउंड कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब जैसे ही राउंड कंप्लीट हो जाए, आप पहली वाली उंगली के खाने को कलर कर दीजिए कि आपका पहला कंप्लीट हो गया है। इसी तरह जैसे आपका कंप्लीट होता जाए राउंड, आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। रनिंग कैसे होती है, मतलब कैसा लगता है, तो भैया बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। आपको पूरा भरोसा होना चाहिए कि आपका कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज वहां पर समस्या होने लगती है।
क्योंकि लगातार बच्चे चला करते हैं या दौड़ा करते हैं, और लगातार दौड़ने से भाई थकान भी महसूस होती है, थोड़ा धीरे धीरे चलने का भी मन होता है। तो ये होता है थोड़ा रुक जाए, लेकिन बाद में ये होता है कि अरे चलो जल्दी कंप्लीट कर लें, तो इससे और टेंशन बढ़ती है ना। तो फिलहाल कहने का मतलब है, क्रक्स ये है, सार ये है कि आपको रुकना नहीं है। रुकेंगे तो आपको समस्या हो जाएगी, अदरवाइज फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना, हार्ट बीट और ज़्यादा बढ़ने लगती है कि अरे भाई क्या हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और 12 लैप्स ही ना काउंट हों। ठीक है भाई, तो आपको ऐसे 12 लैप्स काउंट करने हैं, और आप जैसे ही अपना 12 राउंड काउंट कर लेंगे, वो ऑटोमेटिक 12 लैप्स मान लेगा, क्योंकि उसमें भाई वो लगा होता है ना चिप। तो चिप ऑटोमेटिक मैग्नेटिक से वो जब आप इस पर गुजरेंगे बार बार, तो वो उसको ले लेगा आपने कितने लैप किए हैं। इस तरह आपका हो जाएगा कि आपकी रनिंग कंप्लीट हो गई है। तो राउंड आपको खुद ही काउंट करना है। बाकी अगर पानी की व्यवस्था की बात करें तो भैया पानी के जगह जगह, जैसे यहाँ पर एक लगा होता है, यहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा, तो 3-4 जगह पानी का स्टॉल लगा होता है। पानी रहता है, ग्लूकॉन डी लगा रहता है, तो उसकी कोई समस्या होती नहीं है। हालांकि इतना सुबह कोई पानी पीता भी नहीं है, और 27 मिनट की ही बात होती तो कोई वहाँ पानी पीता भी नहीं है। अगर इनकेस गला सूखता है तो एक बार एक आध सिप ले सकते हैं पानी का या ग्लूकोज का, ताकि आपको समस्या ना हो। चलिए आगे बात करें। जैसा हमने बताया था कि कुछ कमेंट भी लिए हैं, तो कमेंट में सबसे पहला है, कमल ने लिखा है राउंड खुद ही काउंट करना है, फिर तो कोई 10 या 11 चक्कर मार के खड़ा हो जाएगा, फिर उनको कैसे पता चलेगा कि हमने कितने राउंड लगाए। भैया आपके पैरों में जो चिप लगी होती है वो देखने के लिए नहीं लगी होती है, वो भी लैप्स काउंट करती है। उसमें 12 लैप्स अगर नहीं आएंगे तो फिर आप क्वालिफाइड नहीं होंगे, क्योंकि जैसे ही वो आप उस पर पैर रखेंगे वो लैप्स मान लिया जाएगा, या उन दोनों के बीच में पैर रखेंगे तो एक लैप्स ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे 12 लैप आपको कंप्लीट करने। अगर चिप ने 12 नहीं दिखाए तो इसका मतलब आपने 12 नहीं किए, और 12 नहीं किए तो इसका मतलब आप क्वालिफाइड नहीं हैं। सिंपल है। फिर उन्होंने किया था, हमने कहा भाई खुद ही करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा ऐसे तो कोई 1 या 2 चक्कर कम मार के ही खड़ा हो जाएगा, उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि उस लड़के ने 12 चक्कर पूरे किए। भैया उन लोगों से आपसे कोई मतलब ही नहीं है, आपको अपने आप से मतलब है, क्योंकि आपके पैरों में लगी हुई है चिप। वही चिप आपका कैमरा होती है, या वही चिप आपके लिए राउंड काउंट करने का काम करती है। ठीक है, तो आप आदमी को भले ही धोखा दे दें, लेकिन मशीन को धोखा नहीं दे सकते हैं। तो चिप उतना ही काउंट करेगी जितना आपने राउंड लगाए हैं। तो अपने आप को धोखा ना दीजिए कि वहाँ 11 कर लो, 12 10 ही कर लो। 10-11 के चक्कर में रहोगे ना तो फेल हो जाओगे भाई। जिम्मेदारी के साथ पूरे 12 राउंड आपको कंप्लीट करने हैं। एक कमेंट और था कि कुछ पूछना, हाफ लोअर होटल से पहन के आना था या पड़ेगा, या वहाँ चेंजिंग रूम ग्राउंड पे है क्या? भैया वो ग्राउंड है, चेंजिंग रूम वहाँ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मैरिज हॉल या मैरिज लॉन नहीं है। बस ये है कि जो ग्राउंड रहता है, आप अगर आपको शर्म नहीं लगती तो आप वहीं ग्राउंड पर चेंज कर सकते हैं। और शर्म क्या ही लगना, उसमें लोग शॉर्ट में आते ही हैं और वहाँ पर बच्चे बदला करते हैं, तो इसके लिए आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है भाई, तो ग्राउंड पे बच्चे बदला भी करते हैं तो आप वहां पर भी बदल सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। और एक और डाउट था कि वहां बाइक खड़ी कर सकते हैं या नहीं, बाइक स्टैंड है कि नहीं। तो बिल्कुल भाई बाइक स्टैंड है, लेकिन जैसे अगर मैं आपको पूरा ग्राउंड का सिनेरियो बता दूं, ऐसे मान लिया आपका ये ग्राउंड है पूरा, यानी मैं एंट्री की बात कर रहा हूँ। ग्राउंड तो खैर इधर ऐसे बना हुआ है, ये एंट्री अगर आप यहाँ से करेंगे तो गेट नंबर 4 से आप एंट्री करेंगे। इधर गेट नंबर 2 होता है, आपको गेट नंबर 2 से निकलना होगा। तो गेट नंबर 4 पे आप यहाँ पर बाइक खड़ी करेंगे, फिर आपको या तो इधर से घूम के इधर आना पड़ेगा, या तो इधर से घूम के इधर आना पड़ेगा, लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा। बाकी बाइक पार्क करने की सुविधा है गेट पर, बाइक पार्क करने में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है भाई, तो बाइक वालों बाइक भी खड़ी हो जाएगी, वहीं हेलमेट लगा देना, क्योंकि जब पीएसटी में मैं गया था तो बाइक से ही गया था, मैंने वहीं पर हेलमेट लगा के उसको खड़ा कर दिया था, तो कोई समस्या नहीं आई थी। और जहाँ पर लोअर की बात रही तो भाई चाहे जो पहन के आओ, ग्राउंड में आप चेंज कर सकते हैं, उसकी भी कोई समस्या नहीं होगी। और बाकी जिन्होंने राउंड का समस्या है अभी भी, तो भैया आपको राउंड खुद काउंट करना होगा, और चिप बताएगी आपको या आयोग के कि आपने राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी सुविधा की बात करें, बहुत अच्छी सुविधा है। समस्या सबसे बड़ी यही है कि प्रेशर हैंडल करना बड़ी बात होगी, क्योंकि जिसने प्रेशर हैंडल कर लिया उसकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और अगर बात करें पहले राउंड की, तो मतलब पहला बैच की, तो पहला बैच तो खैर मैं लेट में गया था। पहला बैच हो सकता है 5:30 या उससे पहले भी शुरू हो गया हो, लेकिन लास्ट बैच हम लोगों का था वो 8 बजे कंप्लीट, मतलब 8 बजे शुरू हुआ था, तो 8 से 8:30 तक वो कंप्लीट हो गया था। और अगर बात करें कितने बच्चे आए थे, तो जो एक अप्रॉक्स आइडिया लगा था, वो एक बार उन्होंने 481 के समथिंग बोला था एक वाले में, तो शायद 600 में एक में 481 आए थे। और एक बैच में, जैसे हम अपने बैच की बात करें, तो लगभग 130-20 से ज़्यादा ही बच्चे थे, और एक वाले में तो 171 या 170 बच्चे थे। ठीक है, तो जितने बच्चे पहुंच जाते हैं उस हिसाब से उनको बुला लिया जाता है, जो जैसा पहुंचता जाता है उसकी रनिंग होती जाती है।
देखिए, भरोसा खुद पे बनाए रखिए, रनिंग करने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। बाकी हमने लगभग सब कुछ आपको बता दिया है, और अगर कुछ बता हो, पूरा एनालिसिस हमने कर दिया है कि कैसे चीज़ें कंप्लीट होती हैं। और बाकी अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। रनिंग में क्या गलती नहीं करनी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है ताकि वहाँ पर आपको बार बार टॉयलेट ना जाना पड़े। और बाकी आगे, हाँ, राउंड कैसे काउंट करना वो मैंने बता दिया। चाहे पेन ले लें, चाहे प्लास्टिक ले सकते हैं, जिसे गेटिस बोला जाता है, तो उससे भी आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन पेन वाला ज़्यादा सही है कि आप उसे फिंगर से मार कर सकते हैं कि कितना आपका कंप्लीट हो गया है। और रिजल्ट कैसे पता चलेगा, तो भैया अगर आपने समय से पहले कंप्लीट कर लिया है तो आप क्वालिफाइड हैं, नहीं किया तो आप क्वालिफाइड नहीं हैं। यही है रिजल्ट का सार। तो अगर आपके राउंड पता है कि कंप्लीट हो गए हैं तो फिर आप मानिए कि क्वालिफाइड हैं, और नहीं पता है तो फिर आप संशय में रहेंगे। ठीक है भाई। और बाकी की अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए, और आपका अगर भी कोई डाउट है तो उसको पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।